ऑफिस किस चीज के लिए है? हाँ, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा डॉक्यूमेंट? तो क्यों नहीं करते हो? क्या प्रॉब्लम बताइए मुझे। आप खाली आप पर फ्लैट कितना लेते हैं ये भी हमको पता है, उसी ब्रोकर ने बोला है। जिस ब्रोकर इधर आया तो इंक्वायरी करके आए, और नहीं होता है तो फिर कुर्सी खाली करो, दूसरे को आन दो करेगा। इसी जगह पे पहले सब डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते थे, अब वो डॉक्यूमेंट थाना होते, नई मुंबई होते, लेकिन यहाँ नहीं होते। आज हम भाईंदर पश्चिम के MTNL कार्यालय में मौजूद है, जहाँ पर उसका 3rd फ्लोर पे रजिस्ट्रेशन कार्यालय है, जहाँ पर फ्लैट का और ज़मीनों की खरीदी बिक्री का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आपको बता दूं कि ज़मीन के कई रजिस्ट्रेशन कई महीनों से नहीं हो रहे थे, जिसको लेकर मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता आक्रामक हो गए और सब रजिस्ट्रार को खूब उन्होंने खिंचाई की। इस संदर्भ में आज हमने मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से बातचीत की, साथ ही साथ जो सब रजिस्ट्रार है पारिक, हमने उससे भी बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। कितना लॉस हो रहा है कॉर्पोरेशन का? अलग इशू किसका है? बात तो उसी की है ना। आपके कारण कॉर्पोरेशन का नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है, शहर का नुकसान हो रहा है। तो अभी आपका अरे मैं 3 घंटे से सवाल पूछ रहा हूँ, एक जवाब तो दो। आपने पता नहीं, एक तो जवाब दो। मैंने क्या पूछा, कितना हुआ तो नहीं? अभी तक कितने डॉक्यूमेंट किया? तो उन्होंने कहा कि एक भी नहीं आया। इस मीरा भाईंदर में ऐसे यही पिछला इतिहास देखिए, उठा के देखिए, कम से कम साल के 200-300 डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुए रहेंगे, और वो बोलते एक भी नहीं हुआ। मैं उनको भी कब से पूछ रहा था उस पारिक को, तो वो भी नहीं बता रहे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कि ये सारा जो है एक सरकारी के लेन देन की बात है, पैसे की विषय। ऐसे के अंदर प्राइवेट आदमी को कंप्यूटर एक्सेस देना, मतलब हेल्पिंग हैंड के लिए नहीं, तो वही इनके ऑफिस पे आने के पहले वो आ जाते थे, इनके जाने के बाद भी वो यहाँ बैठे रहते थे, और सभी के पास सब एक्सेस होता था। ये खाली बैठ के साइन करते थे। तो इन्होंने वसूली के लिए भी आदमी रखे थे पगार के ऊपर। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो इनके ऊपर भी ये क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि इनका पगार 50,000 है और 2.5 लाख की सैलरी तो ये देते हैं हर महीने। करीबन इधर 15 से 20 आदमी काम करते हैं, जिसका हमारे पास नाम भी है। और इन्होंने भले डिनाई किया हो, एक ने तो आपके सामने रिकॉर्ड पे किया, इसलिए बाकी सब यहाँ से अभी ऑफिस छोड़ के भाग गए। ये सत्य परिस्थिति है। तो हम चाहते हैं कि इस ऑफिस के अंदर भी डॉक्यूमेंट सारे रजिस्टर्ड होने चाहिए। जो नियम में है वही रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है, कोई नियम में नहीं है उसका रजिस्टर करने कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन जानबूझ के लोगों की, शहर की जनता को तकलीफ हो रही है अपने स्वार्थ के लिए। ये हमारा आज की मूल मांग थी, चाहे डीम कन्वेंस की बात हो, चाहे फिर यहाँ पे सोसाइटी के डॉक्यूमेंट की बात हो, या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की बात हो। उन्होंने कहा है कि नियम में होंगे तो हम करेंगे, यही कहा। मैंने उनको यही पूछा, तो अभी तक 1.5 साल में कोई आया ही नहीं क्या? तो कुछ जवाब भी बोला नहीं आया, मेरे को कोई मिलने नहीं आया। जबकि इनको 10 बार मैंने भी फोन किया कि भाई ये करो, तो उन्होंने फिर हमने तो छोड़ दिया। लेकिन जब जनता को भी तकलीफ होने लगी तो फिर हमने सोचा कि इनके पास जाके जवाब पूछना चाहिए। तो पहले हम JDR गए, कंप्लेंट की। उसने कहा कि मेहता साहब करेंगे, या तो उनको पूछो क्यों नहीं करते हो, कायदा बताओ, नियम बताओ। तो आज ये बोलता आए नहीं। अब ठीक है ना, हाथ करने को RC किस बात की, पढ़े लिखे फारसी, हम कल डॉक्यूमेंट लेके आएंगे। बोले करो, एक ये बात। दूसरा ये जो प्राइवेट आदमी वाला विषय था, कभी भी स्टैंप ड्यूटी का बात है, अगर 1 जीरो भी कम कर दिया तो 50 लाख के 5 लाख हो जाएगा। तो प्राइवेट आदमी के पास एक्सेस नहीं होना चाहिए। हेल्पिंग हैंड के लिए बाहर का ठीक है ना, लेकिन उनका पगार कौन दे रहा है? सरकारी यंत्रणा के अंदर ये सब चीज नहीं चल सकते। मतलब मैं कुर्सी पे बैठूंगा, खाली साइन करूंगा और बाकी मैं पगार पे रखता हूँ काम, ऐसा सरकारी ऑफिस में नहीं चलेगा। मैंने सिंपल कहा है, शहर के अंदर डॉक्यूमेंट कई सालों से रजिस्टर्ड हो रहे हैं। आप पिछले 3 साल का इतिहास उठा के देख लो कितने डॉक्यूमेंट हुए, और ये 1.5 साल का उठा के देख लो। अभी एक ऑफिसर ने आपके सामने कहा मैंने एक भी नहीं किया। आपका ऐसा बोलना है क्या कि इस मीरा भाईंदर में 1.5 साल में किसी ने कुछ खरीदा ही नहीं और बेचा ही नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? और यही डॉक्यूमेंट आप जाके निकालिए थाना और नई मुंबई में। अब आप मुझे बताइए, मीरा भाईंदर में अगर सुविधा है तो आदमी थाना नई मुंबई क्यों जाएगा? कोई तो उसका कारण होगा ना। 100% मेरा वापस ये कहना है कि अगर आपको स्टाफ चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन तो है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखिए ना। अगर आपको पेरोल पे नहीं रखने, आपने क्या किया है कि अपनी सुविधाओं के लिए कुर्सी पे बैठना, हिलना भी नहीं, खाली साइन करना, बाकी सब काम करने के लिए स्टाफ रखा है। तो इसलिए आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। आपका काम आप ही को करना चाहिए, कंप्यूटर से लेके, एक्सेस से लेके, फीडिंग से लेके। आप खाली कुर्सी पे बैठते वो सब करते आता है। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है।
राजस्थान सब हमारा किसी से वो व्यक्तिगत मुझे उनसे क्या लेन देना, प्राइवेट आदमी से मेरा कौन सा उससे नुकसान किया, हमारी पार्टी का नुकसान किया है। लेकिन सरकारी दस्तावेज उनके हाथ में देना कल 19-20 हुआ तो फिर कैसे चलेगा? आरोप लगाया उसमें तथ्य नहीं है। जो एग्रीमेंट रजिस्टर करने नियम के मुताबिक होते वो हम करते ही हैं। उन्होंने आरोप लगाया उसमें सच्चाई नहीं है। जो हम करते हैं वो कानून से होता है, वो हम करते ही है। किसी को कोई तकलीफ देने का सवाल नहीं है। देखिए कल हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, अब आप डिसाइड कर लो कि आपको रात को उनके खिलाफ एफआईआर करना है कि नहीं। ये थे मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, जिन्होंने सब रजिस्ट्रार को काफ़ी चेतावनी दी। जो अवैध तरीके से जो प्राइवेट स्टाफ इन्होंने यहाँ पर बिठाया गया है उसका भी इन्होंने मुद्दा उठाया और सब रजिस्ट्रार ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी कि ये पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद आरोप है। अब ये तो आने वाले समय में देखना होगा कि जो प्राइवेट स्टाफ इन्होंने रखा है उसको हटाते या नहीं हटाते, या फिर से वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो चालू होती है या नहीं होती है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।